नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक हमारा प्रोविजन होता है जो कि मेंटेनेंस आप पा सकते हो। इसमें वाइफ अपना मेंटेनेंस पा सकती है, बच्चे अपना मेंटेनेंस पा सकते हैं, पेरेंट्स अपने जो है बच्चे से मेंटेनेंस पा सकते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पा सकती है। बच्चे जो है अपने फादर से मेंटेनेंस पा सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी धर्म के हो, पूरे कोई भी अपने धर्म को पालन करते हो, सेक्शन नंबर 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर आपके पास अधिकार होता है कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, जिन लोगों का मैंने अभी आपको नाम बताया है। अब ऐसे ही केस एक अपना पर्टिकुलर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। केस का नाम आपको मैं क्लियर तौर पे बता देता हूं, अब्दुल मुजीब वर्सेस सूजा 2023 केरला हाईकोर्ट के द्वारा अपना एक पर्टिकुलर ये डिसाइड करा गया है। अब इस केस के अंदर क्या बात हुई थी कि यहां पर एक अपनी वाइफ थी और उनके 3 बच्चे थे और ये सभी लोग अपने बच्चे अपने फादर से और वाइफ जो थी वो अपने हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती थी और फैमिली कोर्ट के पास वो अपनी गुहार लगाने गई थी कि फैमिली कोर्ट जज साहब आप हमारे को मेंटेनेंस दिलाइए। अब यहाँ पे फैमिली कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि हाँ जी भाई ठीक है, तो वाइफ को और सारे बच्चों को टोटल मिलाकर 4,000 रुपए हर किसी को अपना अपना मेंटेनेंस हस्बैंड जो है वो पे करेगा। हस्बैंड जो है अपने बच्चों को पे करेगा, फादर जो है अपने बच्चों को पे करेगा और हस्बैंड अपनी वाइफ को पे करेगा। इतनी सी बात थी। अब जैसे अपना टाइम बीता, अब यहां पर वाइफ ने जो है एक पिटीशन फाइल करी, ये ऑर्डर मतलब अपना मेंशन करते हुए कि जज साहब देखो आपने बोला था कि हस्बैंड पर्टिकुलरली मेंटेनेंस क्लेम करेगा। अब यहीं पे ही वाइफ ने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करी कि जैसा मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे को पे कर ही नहीं रहा है जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, और मेरे बच्चों को भी जो है वो मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं कर रहा है। अब इस केस में मैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आपके सामने लगाने आई हूं कि आप बोलिए हस्बैंड को और फादर को, मतलब उनके बच्चों के जो फादर हैं, वो मेंटेनेंस अपना पे करें। अब इस केस के अंदर जो हस्बैंड है वो ये बात बताता है कि जज साहब मैंने तो ऑलरेडी जितना अमाउंट ये क्लेम कर रहे हैं ना, 1,20,000 रुपए में से क्लेम करने आए हैं, मैं तो उनको 2 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं भाई। अब मैं 1,20,000 रुपए का मेरा तो कुछ तुक बनता ही नहीं है पे करने का। अब इतनी सी बात यहां पे आई थी। इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। जो लोग मेरे साथ में अपना एविडेंस एक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मेरा पर्टिकुलर एविडेंस एक्ट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नया एविडेंस एक्ट का बैच जो है पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं। 19 अगस्त से मेरा बैच लॉन्च हो जाएगा, यानी कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी और डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी, लाइव क्लास भी होंगी। और जो लोगों की अपनी पर्टिकुलर जॉब होती है या फिर कोर्ट्स में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस का भी मैंने ऑप्शन बिल्कुल रखा हुआ है। और अगर आपका पर्टिकुलर डाउट होगा तो पर्टिकुलरली एक हम अपना डाउट सेशन भी रखा करेंगे। उसके बाद में आप अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकोगे कि अगर आप पर्टिकुलर जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या जेएलओ एग्जाम्स की, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। याद रखिएगा 2.5 महीने का हमारा टारगेट है कि हम एविडेंस एक्ट को अपना कंप्लीट करके चलेंगे। और सबसे जरूरी बात, इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 50% डिस्काउंट ऑफर अवेल कर रखा है। जितनी जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर ऑफर को अपना अवेल करके और फायदा उठा सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कवरेज होगा, साथ ही में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारी क्लासेस चलेंगी। मेंस की प्रिपरेशन भी होगी और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो नोट्स आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मिलेंगे। ये जिससे कि आपके सामने अगर मेंस के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका मैं एक तरह से आंसर कैसे लिख सकता हूं, तो उस केस में आपकी तैयारी करनी बहुत आसान हो जाएगी। ये चीज का मैंने ध्यान रखते हुए आपके लिए नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड उसके साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर ही अपने एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करने के बाद में सारी चीजें आपको पोर्टल के ऊपर शो हो जाएंगी। दूसरी बात, मैंने अपना 8,000 प्लस लीगल ड्राफ्ट का भी एक पर्टिकुलर ये फॉर्मेट्स का एक बैच लॉन्च करा हुआ है। आप लोग अपना लीगल ड्राफ्ट अपना खरीद सकते हो एज एन एडवोकेट के तौर पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये 699 का आपको प्राइस शो होगा। लेकिन मैं आपको सीक्रेट बात बताऊं, 100 रुपीज का मैंने ऑफर चालू कर दिया है। तो जितने भी लोग हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, तो ये 699 रुपीज का आपको नहीं मिलेगा, 599 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। फिर ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कंप्लीट 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पर्टिकुलर बैच ये अवेल कर सकते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये सारे बैचेस आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। ज्वाइन जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं। और फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर और जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन अपनी पिटीशन फाइल करी गई थी वाइफ के द्वारा, उसको डिसमिस कर दिया था। अब इस केस में वाइफ को बहुत बुरा लगा। अब वाइफ ने क्या करा कि यहां पे रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जो कि मैं आपको केस अब डिस्कस करने वाला हूं केरला हाई कोर्ट के सामने। अब्दुल मुजीब वर्सेस सूजा 2023 अपना केरला हाई कोर्ट के सामने। अब यहां पर
वाइफ ने जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी। अब यहां पर कोर्ट के सामने वाइफ ने ये बात को पेश करा कि जज साहब, जो ये हस्बैंड 2 लाख रुपए हमारे को पे करा है, इसकी बात कर रहा है, तो हम जो एक बच्चा है, जो मेरा एक बच्चा है और जो हस्बैंड का जो कि वो फादर है, एक बच्चा जो है इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो जो 2 लाख रुपए जो हस्बैंड के द्वारा पे करे गए हैं ना, जो ये अपनी बात पेश कर रहे हैं, ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे करे गए हैं, मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं करा हुआ है। और ऑलरेडी जो ये 2 लाख रुपए हस्बैंड ने पे करे हैं ना, ऑलरेडी जहां पे हस्बैंड अपनी नौकरी करता है, एम्प्लॉयर जहां पे नौकरी करता है, जहां पे एम्प्लॉय है, इसने अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से ऑलरेडी 2 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट ले लिया है। यानी कि हमारे को तो अभी तक कोई मेंटेनेंस का अमाउंट मिला ही नहीं है। जो इसने 2 लाख रुपए का अमाउंट पे करने की बात करी है ना, वो ऑलरेडी यहां पे मेंटेनेंस के अंदर कवर अप नहीं होता है, वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस में जो हस्बैंड है उसने पे करा है। इतनी सी बात यहां पे आ जाती है। अब इस केस में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को समझा और दोनों पक्षों की बात को समझा और यहां पे एक अपना डिक्लेयर करा कि अगर कोई भी अमाउंट जब एजुकेशनल एक्सपेंसेस के रूप में हस्बैंड के द्वारा पे करा जाता है तो उसको हम मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन नंबर 125। और ऐसा अमाउंट जो ऑलरेडी हस्बैंड को जो है रिम्बर्स भी हो चुका है, ये तो सीधी सी बात है, हस्बैंड जो है बचना चाह रहा है अपना मेंटेनेंस अमाउंट पे करने से अपनी वाइफ को और अपने 3 बच्चों को, जो कि ये गलत होगा कि आपने अमाउंट पे भी कर दिया और आपको एम्प्लॉयर के रूप में रिम्बर्स भी मिल गया है और आपने जो पे करा है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस के रूप में पे करा है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट कहां गया भाई? तो ये हम मेंटेनेंस के अमाउंट में इस पर्टिकुलर चीज को, हम एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मेंटेनेंस के अमाउंट में अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसा केरला हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में ये बात बता दी और मैंने आपको क्लियर शब्दों में पूरा का पूरा जजमेंट बहुत आसानी से समझा दिया है। तो ये रिसेंटली केरला हाईकोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट पास करा गया है। तो आप लोग अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या एक कॉमन आदमी हो या कॉमन मैन के रूप में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस जजमेंट को नोट डाउन करके ये प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी चीज को लिख लीजिएगा कि यहां पर केरला हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर कोई भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे करे जाते हैं उसको हम मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में अंडर सेक्शन 125 के रूप में नहीं मानेंगे। दूसरी बात, केरला हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बात बोल के खत्म कर दिया था कि जो 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि जो वाइफ है और जो बच्चे हैं इनको कोई भी तरह की फाइनेंशियली रूप से दिक्कत ना आए और इसकी जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी हस्बैंड की है कि हस्बैंड के साथ में शादी रच चाहिए तो हस्बैंड की यहां पे जिम्मेदारी बनती है मेंटेनेंस का अमाउंट पे करने के लिए अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को। तो अलाउंस का अमाउंट अलग चीज होती है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस का अमाउंट अलग चीज होती है। तो ये क्लैरिफाई करा था। अब आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।